जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें एक आंटी का सत्संग मिला है, उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर भेजा है। तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, 2016 से जब से मैंने शादी की मेरे साथ लाइफ में प्रॉब्लम्स हुए। इनके माँ बाप तो मुझे वैसे ही नहीं, बाप तो है नहीं, खैर यानी कि मेरे ससुर जी तो नहीं है। फिर मेरी सास है, 4 नंदे थी। 4 नंदों में तीन है अब, क्योंकि एक की डेथ हो गई है 3-4 साल पहले। और उसका इल्जाम भी मुझ पे ही लगाया गया। जब से मैं शादी करके आई हूँ, ये लोग तो मुझे कभी चाहते ही नहीं थे, क्योंकि मैंने लव मैरिज की थी। और मुझे हमेशा ही बोला जाता था कि तू पता नहीं कहाँ से बिहार के लाई है, इसने बिहार मतलब कहाँ से लाई है, तो हमारे घर में आके बैठ गई है, ये वो हमारे घर में जो भी लड़ाई झगड़े हैं बस तेरी जगह से है। जबकि सच पूछो तो जब से मैं शादी करके आई मुझे जीने नहीं दिया गया, मेरे पति के सामने उसे रहने तक नहीं दिया गया। हमारे बीच इतनी लड़ाइयाँ, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी कि मैं क्या बताऊं। जो इंसान मेरे आंसू तक नहीं देख सकता था, आज वो मेरे साथ रहना भी नहीं चाहता, उस बात में नहीं करना चाहता, मुझे हर जगह ब्लॉक करके रखा है। ये जानते हो भी कि मैंने उस इंसान से कितना प्यार किया, सिर्फ एक गलती की वजह से, और वो भी उसको बहाना मिल गया है उस गलती का। गलती ऐसी नहीं कि वो माफ ना कर सके, पर वो फिर भी बोलते कि जिनका नहीं रहना चाहता, मुझे अकेले रहना है। मैं करूँ 10 शादी, मैं करूँ 30 शादी, और इनकी माँ बहनों ने इसमें, माँ बहन मासियों ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। उन लोगों ने मेरे हस्बैंड के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराई, लड़ाई झगड़े करवाए, खुद भी उल्टा सीधा बोला, मुझे बहुत कुछ बोला, मैं इतना एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती शायद। जब मिसकैरेज हुआ तो मुझे किसी ने देखा तक नहीं, वो तब भी मुझे मेरे माँ बाप ने देखा। जब भी मैं बीमार हुई तब मुझे मेरे मायके वालों ने देखा, ससुराल वालों ने एक बार भी नहीं देखा। मेरे हस्बैंड तो हमेशा खड़े रहे मेरे लिए, पर हमेशा मैं मायके ही चली जाती थी, मुझे मायके भेज दिया जाता था, और मेरे माँ बाप ही मुझे देखते थे। गुरुजी मैं थक गई हूँ, मेरा मिसकैरेज हुआ, मेरा बच्चा चला गया, मेरे शरीर का एक अंग कट गया, क्योंकि मेरे को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी। मेरे को किडनी स्टोन हुआ, सफेद पानी की प्रॉब्लम्स, किडनी स्टोन, सियाटिका प्रॉब्लम्स, और मेरे को गले की प्रॉब्लम्स आ गई, गले में सूजन है, मेरे को ब्रेथ इशू हो रहे हैं, मेरी आवाज तक बदल गई है, मेरी आवाज चेंज हो गई है। मतलब 2016 के बाद मैं कभी सुखी नहीं रही। 2016 से पहले मैं ठीक थी, मेरे को बुखार भी नहीं पता था, जुकाम भी नहीं पता था कि कैसे होता है, क्या होता है, क्योंकि मेरे को कभी आया ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि बुखार में कैसा फील होता है। 2000 के बाद मैं कभी सुखी नहीं रही, और मेरी सास मम्मी ने तो मुझ पे जादू टोने का तक इल्जाम लगाया, जादू टोने का, कि मेरी बहन को मार दिया इसने, जबकि उसको हुआ था काला पीलिया। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो बीमार है। मैं उस टाइम मायके में थी, मैं क्या ही कर लूंगी, मैं तो अपनी मायके में राखी मनाने गई थी, और लड़ाई झगड़े करा करा के मेरी सास ने नंदों के कान भर भर के मुझे उनसे भी दूर कर दिया। उनकी नजर में तो एक तो मुझे पैसे ही पसंद नहीं करते थे, फिर तो और भी ना पसंद करते। उनको लगता है कि बस मैं ही गलत हूँ, उनकी माँ ही सही है, जबकि सच ये है कि उनकी माँ सिर्फ अच्छे होने का नाटक करती है, इतना बुरा बुरा बोलती है, इतना बुरा बुरा कि कोई सामने वाला मर जाए सुन के, उसका कलेजा छलनी हो जाए, इतना बुरा बोलती है, और मेरी सुनी भी नहीं जाती। मेरे को तो गुस्सा ही बहुत आ जाता है बस सुन के। मैं पहले सुनती रहती थी,
फिर उसके बाद मैंने जब मेरे मिसकैरेज वगैरह हुआ, जब मेरा भ्रम टूटा कि अरे कैसे अपने इन्होंने तो मेरा साथ भी नहीं दिया, मुझे कभी देखने में नहीं आए और मैं रोती हूँ तो इनको खुशी मिलती है, कैसे अपने हैं। तब मैंने जवाब देना शुरू किया। जब मैंने जवाब देना शुरू किया तब तो भगवान इन्होंने नाक में दम कर दिया, लड़ाई झगड़े करवा के, कभी पुलिस बुला के, कभी कुछ करके मेरे और मेरे पति के बीच में भी लड़ाई झगड़े करवा के हम दोनों को दूर कर दिया। क्योंकि मेरी सास तो बोलती थी तू तो निकली चाहिए इस घर से, तू तो निकली चाहिए। आज उनकी इच्छा ना पूरी हो गई है, भगवान पूरी हो गई है आज। मैंने अपना बच्चा तक खो दिया, शरीर का अंग कट गया, मेरे सिर पे इन्होंने आग तक लगा दिया कि मैंने उसको मारा। अरे मैं क्यों मारूंगी, अगर मैं मारती तो खुद मर नहीं रही होती। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो बीमार है, इसलिए तुम इल्जाम लगा रहे हो क्योंकि मेरी उससे बातचीत हो गई थी बंद, मेरी ननद से। वो भी इसलिए बंद हुई थी कि मेरी सबसे छोटी ननद और सास ने लड़ाइयां इतनी करवा दी थी कि पूछो मत। खुद तो अब तीसरी शादी करके घर बसा के बैठ गई है, पर मेरे घर का सर्वनाश करके चली गई। सब कुछ छीन लिया मुझसे, मेरी खुशी, मेरा पति, मेरा सब कुछ। मुझे पूरा यकीन है इनके चाचा ताई के साथ साथ मेरी सास और ननद भी मुझ पे जादू टोने करवाती है, मेरे पति पिट करवाती है। मुझे कई बार इशारे भी मिले हैं जब भी मैं यूट्यूब खोलती हूँ कि मेरे पति की बुद्धि को ताला लगा हुआ है, वशीकरण किया है, ब्लैक मैजिक किया है, पितर है, विष्ट क्या क्या। पहले तो मैं नहीं जानती थी जी के बारे में। मैं जब पार्लर में, जब 9 महीने की बात है, जब मेरे हस्बैंड और मेरे बीच कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी तो मैं मायके चली गई थी, तो मेरे को 2-3 महीने बाद पार्लर में आंटी मिली थी, तो उन्होंने मुझे लुगरी वाले बाबा के बारे में बताया। तो बोलते कि आप सर्च करो, आपको उनके बारे में पता चल जाएगा। मैंने सत्संग सुनना शुरू किया, थोड़ा बहुत मंत्र जाप करना शुरू किया, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे अनब्लॉक किया फोन से, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, कॉल से, और हम दोनों की बातें शुरू होने लग गई। बोलते कि घर आ जाओ। और माँ बाप ने उस टाइम मुझे पहले तो भेजा नहीं, क्योंकि वो भी सच्चे हैं कि अरे तुम्हें ससुराल भेज दिया और अब तुम्हें खुद लेने तो आए नहीं और तुम्हें सीधे बोले कि घर आ जाओ, तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। और फिर मैंने भी सोचा कि चलो यार, मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ तो थोड़े बहुत पैसे पेमेंट लेके जाती हूँ घर। और जब मैं थोड़े दिन पेमेंट लेने के बाद घर पहुंचती हूँ तो मेरे हस्बैंड का फिर से माइंड डाइवर्ट है। वो मुझे बोलते हैं कि तू क्यों आई। मतलब गुरुजी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हूँ क्या, बीवी हूँ कि खिलौना हूँ। जब उनका दिल था उन्होंने शादी की, जब उनका दिल हुआ मुझे ससुराल, जब दिल हुआ मायके भेज दिया। मैं हूँ क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आता। जो इंसान मुझसे इतना प्यार करता था आज वो ऐसी हरकतें करता है, कभी मायके कभी ससुराल, सिर्फ मेरी सास और नन्नू के झगड़ों की वजह से और इनकी वजह से, जो भी इन्होंने मेरे बीच और मेरे पति के बीच करवाया। ये तो चाहते ही थे कि मैं इस घर से चली जाऊं इनको, क्योंकि मैं तब से पसंद नहीं थी जब से मैं लव मैरिज करके आई थी, क्योंकि मेरी लव मैरिज हुई थी। और सच बताऊं तो 2016 से जब से मैं यहाँ आई शादी करके, मेरी जिंदगी में सुख ही नहीं मिला, मुझे सुख ही नहीं मिला। पहले तो सब कुछ अच्छा था, पर अब तो हालात इतने बिगड़ गए, मैं क्या कहूँ। मेरे हस्बैंड बोलते कि मुझे तो तेरे साथ रहना ही नहीं है।
बोलते हैं 10 शादियां करूंगा, मैं तो ये करूंगा, मेरे को तो बच्चा चाहिए। अरे मैं कौन सा बच्चा नहीं दे सकती थी, या मैं कौन सा मांझ थी। बच्चा तो हो रहा था, मिसकैरेज हुआ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई, उसमें ऑपरेशन करवाना पड़ा, तो इसमें मेरी क्या गलती है। मैं तो फिर भी बोलती कि बच्चे हो जाएंगे तो मैं एटलीस्ट चलो तो सही डॉक्टर के पास। तुम डॉक्टर के पास चलना भी नहीं चाहते तो मैं क्या करूं। हर चीज का किसी को बुखार भी आ जाए तो बस तेरी वजह से, कोई मर जाए तो बस तेरी वजह से, कुछ भी बुरा हो जाए बस उसका इल्जाम मेरे सिर पे लगा दिया जाता है, कुछ भी हो जाए। मैं थक गई हूँ गुरुबा, मुझसे नहीं होता सबर, मुझसे नहीं होता सबर, मैं थक गई हूँ। मुझे नहीं पता मैं आपके सामने कैसे अरदास लगाऊं, कैसे आप तक अपनी बात पहुंचाऊं, पर मुझसे नहीं होता सबर। जिस आंटी ने मुझे आपके बारे में बताया, उन्होंने बताया कि गुरुजी बहुत दयालु हैं, वो हमेशा कृपा करते हैं। उनकी मॉम जिनकी आईज का ऑपरेशन हुआ था, उनको धुंधला धुंधला मंत्र जाप से दिखना शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू हो गया। उनके घर में भैया भाभी के बीच में जो प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो रही थी, घर की स्थिति, पर उन्होंने फिर छोड़ दिया। तो इसलिए क्या ही कह सकते हैं। मैंने बोला ठीक है मैं कोशिश करूंगी, मैंने भी बीच में छोड़ दिया था। मुझे नहीं पता वो मंत्र जाप का असर था क्या था, मुझे नहीं पता। मेरे हस्बैंड थोड़े बहुत मान गए थे। आज फिर से वही स्थिति है कि वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, मुझे फिर से ब्लॉक कर दिया मुझे हर जगह से, सिर्फ एक गलती की वजह से, वो भी इसलिए क्योंकि मैं उनको एहसास करवाना चाहती थी और उनसे दूर नहीं होना चाहती थी, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। मैंने अगर किसी इंसान के बारे में सोचा तो सिर्फ उनके बारे में, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती एक पल भी। फिर भी उन्होंने मुझे 9 महीने की सजा दी, 9 महीने की सजा, मुझे खुद से दूर करके, मुझे अलग करके, सिर्फ एक गलती के लिए। और हर गलती का अपनी माँ और बहनों की तरह हर चीज का इल्जाम मुझ पे लगा के कि मेरा घर टूटा तो बस तेरी वजह से, घर नारे बीच लड़ाइयां हुई तो तेरी वजह से, मेरी माँ बीमार है तो तेरी वजह से, तेरे गले की प्रॉब्लम है तो तेरी वजह से, पैसे नहीं बचे तेरी वजह से, कुछ भी बुरा हुआ जो भी हुआ तेरी वजह से, बच्चा मर गया वो भी तेरी वजह से, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक गलती कर दी छोटी सी, बस उनको एहसास दिलाने के लिए, बस क्योंकि मैं उनसे अलग नहीं होना चाहती थी। बात वही है, मैं कुछ भी सीधा करने जाती हूँ हर चीज वो उल्टी हो जाती है। मेरे मन में कभी पाप नहीं है, और मैं थोड़ी ना वो कहते हैं ना कि आपके मन में कुछ भी तो मुंह पे बोल देती हूँ, दैट्स इट। इसलिए मैं गलत हूँ, क्योंकि मुझे नहीं आता दूसरों की तरह जादू टोना बशी करना एंड ऑल। पर गुरु मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ, मेरे दिल दिमाग से वो नहीं जाते। मम्मी पापा कहते हैं, सब कहते हैं कि वो तेरे साथ नहीं रहना चाहता तो छोड़ दे, डिवोर्स ले ले। वो भी यही कहते हैं कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना, तुझे जो करना है डिवोर्स में लेना है तो डिवोर्स ले, तुझे कोर्ट जाना है कोर्ट जा, पुलिस में जाना पुलिस में जा, जिसके साथ रहना है तो उसके साथ रह ले, पर मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। जो इंसान मेरी आँख के आंसू नहीं देख सकता था वो मुझे ऐसा बोल रहा है। गुरु माँ, इतना इंसान कैसे बदल सकता है, मैं कैसे मानूं। मुझे गुरु पा के मैसेज नहीं आते कि तेरे पति वशीकरण है, पितर नाराज है, तेरे अपनों ने किया है।
मुझे पता है जरूर मेरी ननद और मेरी सास ही है इसमें, क्योंकि वो ही मुझ पे ऐसे इल्जाम लगाते थे जादू टोने के। क्योंकि कहते हैं ना, जो खुद जैसा होता है उनको बाहर लोग भी वैसे ही दिखाई देते हैं। वो तो मुझे कब से चाहते ही नहीं थे, और मेरी ननद ने और मेरी सास ने तो जब घर से गई थी अपनी बेटी के घर तो मुझे बोलती, मैंने उनको हॉस्पिटल में देखा, उनका ख्याल भी रखा भूखे पेट रह के भी। एक गिलास दूध और एक बंद से पूरी रात गुजारी। मेरे को खाना खाने तक नहीं भेजा गया, इनकी मासी सास ने मुझे खाना खाने तक नहीं दिया जाने, क्योंकि मेरे को मना किया था कि घर से बाहर की चीजें खानी नहीं है, आपको घर में ही खानी पड़ेगी, आप किसी के हाथ का पानी भी नहीं पी सकते। फिर भी उस औरत ने मुझे खाना तक नहीं खाने दिया। ऊपर से उस टाइम मेरे पीरियड स्टार्ट थे और मेरी हालत इतनी खराब थी पूछो मत, मुझे खाना तक नहीं खाने दिया गया। मैंने फिर भी पूरी रात उसको देखा, रात को ग्लूकोज मेरी सास ने नींद में निकाल के फेंक दिया, ब्लड चलने निकलने स्टार्ट हो जाता। मैंने उसका तक ख्याल रखा, नर्स को लेके आई, खुद नर्स भी नहीं मिली और खुद मैंने उसपे वो ड्रॉप लगाई कैनुला में, सिर्फ उसको बचाने के लिए कि वो मेरी पति की माँ है, मुझे उसकी वो करनी है। और फिर भी मुझे कभी किसी ने समझा ही नहीं कि ये एक इंसान है। मेरी अच्छाई भलाई कभी किसी ने समझी नहीं, बस मुझ पे इल्जाम लगाते हुए कि मैं ही बुरी हूँ। बस किसी को बुखार आ जाए तो भी मेरी गलती है, किसी को जुकाम हो जाए तो भी मेरी गलती, कुछ भी हो जाए, घर में टेंशन हो जाए थोड़ी सी वो भी मेरी गलती है, पैसे ना बचे तो भी मेरी गलती, हर चीज का इल्जाम मुझ पे। मैंने सब बर्दाश्त कर लिया पर ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती गुरु। जो मेरा हस्बैंड बोलता है कि मुझे तो तेरे साथ नहीं रहना, ये वो। अरे मैं नहीं कहा था कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैंने तो नहीं कहा था, मैं तो करना भी नहीं चाहती थी उस वक्त शादी। तुम्हारा दिल था शादी करने का, तुमने की। तुम्हारा जब दिल हुआ तुमने ससुराल, तुम्हारा जब दिल हुआ मायके, तुमने कभी सोचा मुझे कितना हर्ट होता होगा? कभी नहीं सोचा कि मैं भी इंसान हूँ, मुझ में भी फीलिंग है, तो हमेशा क्यों तुम्हारी, पर मैं साथ रहना चाहती हूँ गुरु। पर कोई मेरी फीलिंग्स क्यों नहीं समझता कि मुझे उससे कितना प्यार है, वो क्यों नहीं समझता, किसी ने क्यों नहीं समझा, क्यों नहीं समझा कि मुझे भी दर्द होता है, मैं भी इंसान हूँ। प्लीज गुरुपा, मेरी इतनी अरदास है कि मुझे मेरा पति वापस दे दो बस। उसके मन में जो मेरे लिए नफरत बढ़ गई है, जो गुस्सा है, उसको खत्म कर दो गुरुपा बस। वो कहते हैं कि तू घर में रहेगी तो मैं घर ही नहीं आऊंगा, और वो सच में घर आ भी नहीं रहे हैं। मैं 10-12 दिन के लिए घर आई थी, वैसे तो मैं मायके में रह रही हूँ, पर 10-12 दिन के लिए मायके से यहाँ आई, मायके से ससुराल आई थी, और जितने दिन मैं यहाँ रही हूँ वो आए ही नहीं घर। 3 बार आए वो 5-5 मिनट के लिए शाम के टाइम घर, और रात के अंधेरे में कपड़े लिए उन्होंने फिर से भाग गए अपने किसी फ्रेंड के साथ, चले गए रूम में रहने को उसके। कहते हैं कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मुझे अकेले ही रहना है। कभी कहते हैं मैं 10 शादी करूं चाहे कुछ करूं, मेरी मर्जी है। गुरुपा क्यों? अगर आपको मेरी शादी, मैं ये समझ के एक्सेप्ट कर लिया था कि आपने मेरी शादी करवाई, मेरी शादी हुई भी शिव मंदिर में ही थी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने पहले सोचा शादी करके गलती तो नहीं की, करी कैसे रहूंगी, बट मैं रही उनके साथ, क्योंकि मैंने तो कभी चाय की भी नहीं बनाई थी, मतलब बनाई तो थी, मतलब कभी ऐसा रहा नहीं, मतलब दिल किया बना दी चाय, दिल कर दिया बनाई रोटी, अदरवाइज मैंने कभी हाथ में नहीं लगाया चाय पानी रोटी बनाने को। पर मैंने उनके लिए सब कुछ किया, रोटियां भी बनाई,
बच्चे की तरह देखा, उनको सोराइसिस हो गई थी तो बच्चे की तरह देखा। उनको ठीक करने के लिए पता नहीं क्या क्या जतन किए। यहाँ तक कि उन्होंने बोला कि मुझे गाड़ी लेनी है, तू तो मुझे गाड़ी लेने ले नहीं रही है, तू नहीं चाहती कि मैं कामयाब हूं बस। कब से वो मुझे कह रहे थे। तो मैंने बोला ठीक है आप ले लो भाई गाड़ी, आपको चाहिए गाड़ी ले लो। तो उन्होंने मुझसे पैसे मांगे, मैंने वो भी दे दिए, ले लो। मैंने खुद के बैंक खाते से पैसे निकाले, वो भी दे दिए, बिना ये सोचे कि इंसान छोड़ भी सकता है, क्या भी कर सकता है। मैंने कुछ नहीं सोचा। क्या मैंने उसको अपना समझ के, अपनी रूह समझ के, अपनी आत्मा समझ के, अपना पति समझ के, अपना प्यार समझ के उसके ऊपर पैसे भी दे दिए। ले तुझे अगर लगता है कि तू कामयाब हो जाएगा तो लो, मैं कभी आपकी कामयाबी के पीछे नहीं आऊंगा। मैंने उनको कभी रोका टोका भी नहीं। उनका जब दिल जहाँ हुआ जाने का, मैंने जाने दिया खुले, क्योंकि मैं दूसरों की तरह टिपिकल वाइफ नहीं बनना चाहती थी। मैं उनको आजादी नहीं देखना चाहती थी। पर उन्होंने मुझे कभी समझा ही नहीं कि ये क्या चाहती है, कि ये मेरे साथ रहना चाहती है, कि इसको भी दर्द होता है मैं इसको मायके में छोड़ के ना आऊं जब पता है कि गलती मेरी माँ बहनों की है और घर में 2 बर्तन है वो तो बजेंगे ही। तो मैं इसको अकेले को सजा क्यों दूं, मैं इसको छोड़ के क्यों आऊं मायके, इसको भी दर्द होता होगा, मैं इससे बात बंद क्यों करूं। कभी नहीं सोचा। हर चीज का बस इल्जाम ही इनके माँ बहने तो मुझ पे इल्जाम लगाते थे, इन्होंने भी इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि जो भी हुआ या जो भी कुछ भी गलत होता है, किसी को बुखार भी आ जाता है तो बस तेरी वजह से। क्यों? क्योंकि मेरे मन में जो होता है मैं मुंह पे बोल देती हूँ, मैं मन में नहीं रखती, क्योंकि मेरा मन है बिल्कुल साफ। पर गुरु पाप मेरी हिम्मत नहीं रही है। मैं इनको भूल नहीं सकती, मैं इनके बगैर रह नहीं सकती। मुझे नहीं पता आप कैसे क्या करोगे, कैसे इनकी बुद्धि ठीक करोगे, कैसे इनको सही रास्ता दिखाओगे, कैसे इनसे मुझे माफी दिलाओगे, मुझे नहीं पता। पर जो करना है गुरु पाप को ही करना है, क्योंकि मुझे तो 1.5 महीने बाद फैसला सुना दिया है। 1.5 महीने बाद मुझे दूर ही होना पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप के फैसले को भी टाल नहीं सकती। क्योंकि मेरा हस्बैंड खुद उनको बोलता है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, तो फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ गुरु पाप, बताइए मेरे बस में है क्या। बस नींद ही आ जाता गुरु पाप, नींद ही आ जाता ना, बस है ना सब कुछ आप पे टिकाए बैठी, मैं सब कुछ हार चुकी हूँ। क्योंकि या तो गुरु पाप मेरी जिंदगी में इनको वापस लाके सब कुछ ठीक कर दीजिए, इनकी बुद्धि ठीक करके मेरी जिंदगी में वापस ला दीजिए, या फिर ऐसा कीजिए मुझे ही ले जाओ गुरु पाप के साथ, क्योंकि मुझसे नहीं लिया जाएगा, नहीं जी सकती, क्योंकि मैं इनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझे बस इतना ही कहना है। अगर आपने शादी करवाई है तो आप ही इस शादी को ठीक करके भी तो आप ही इस शादी को चलाओ। अगर आप ये नहीं कर सकती तो गुरु पाप इतना कर्म कर दीजिए, आपको मैंने दूसरा ऑप्शन ही दे रखा है कि मुझे अपने साथ ले जाओ। मैं थक गई हूँ, मैं किस चीज से लड़ूं, किस चीज से लड़ूं, अपने प्यार के लिए लड़ूं
अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ूं कि अपनी हेल्थ को लेके लड़ूं। मैं थक गई हूँ। इधर मुझे दुख है कि बच्चे नहीं हो रहे, क्योंकि मेरे साथ एक टॉपिक प्रेगनेंसी वाला वो हादसा हुआ था। दूसरा दुख मुझे गले का है कि मेरा गला ठीक नहीं हो रहा, गले की सूजन ही नहीं हो रही खत्म। पता नहीं गले में क्या हुआ है क्या नहीं, बस वो ठीक नहीं हो रही हेल्थ को लेके। तीसरा मेरा हस्बैंड, चौथे मेरी सास नंदी जो मेरी दुश्मन बनी पड़ी है। वो तो बोलती है बस तू निकल ही जाए इस घर से तो अच्छा है। और मुझे बोला भी, और जिस दिन उन्होंने बोला ना उसी दिन से उसी के दूसरे दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंका। और मुझे बोलते कि तू तो मेरी शक्ल देख के आ गई। मतलब गुरुपा, शक्ल देख के कोई ऐसा कैसे बोल सकता है गुरुपा? अरे शक्ल देख के प्यार होता तो मैं कब का छोड़ के चली गई होती। अगर आपको ऐसा लगता था तो मुझे उसी दिन बोल दिया होता, दूसरे दिन नहीं। मैं कहीं डूब मर गई होती, मैं वापस चली जाती मायके, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर मुझे शक्ल देख के ही होता तो मैं तुम्हें ठीक लगाने के लिए शिद्दत से कोशिश नहीं करती। अपने बैंक खाते से पैसे निकाल के अपना बैंक खाली नहीं करती। जो उंगलियां तुम पर उठती है उनको उठने देती, उल्टा सीधा कहने देती। तो मैंने कभी कहने नहीं दिया किसी को। जब तुम्हारे को सोराइसिस हुई थी कोई तुम्हारे करीब भी आना नहीं चाहता था। तुम्हारी खुद की माँ तुम्हारे कमरे के पास फटकना तक पसंद नहीं करती थी, दूर तक चिढ़ करके भाग जाती थी, तब मैं भी छोड़ देती। अगर मुझे शक्ल से ही प्यार होता, पर मैंने तुम्हें सच्चे दिल से, सच्ची आत्मा से, सच्ची रूह से प्यार किया, इसलिए मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊं, कैसे छोड़ दूं गुरुपा? आप बताओ। उस इंसान के अलावा मैंने कभी किसी की तरफ देखा तक नहीं इन 8-9 सालों में, जब से मैं शादी करके आई हूँ। हाँ, उसको एहसास कराने के लिए कि वो मुझे कभी ना छोड़े, सिर्फ एक गलती की थी, पर वो एक गलती इतनी बड़ी भी नहीं है कि वो मुझे माफ ना कर सके। डिफिकल्ट हो सकता है बट माफ ना कर सके ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए प्लीज गुरुपा मेरी अरदास सुन लो, या तो मुझे अपने साथ ले जाओ या फिर मेरी जिंदगी में मेरे पति को वापिस ले आओ, उनका दिमाग ठीक करो, वो फिर से मेरे साथ रहना शुरू कर दे, ढंग से रहे, प्यार से रहे, क्योंकि मैं अब थक चुकी हूँ गुरुपा, मेरे बस का नहीं है। क्योंकि बस मेरे दिल में 2 ही ख्वाहिशें रहती हैं, या तो मैं उनके साथ जीऊं या फिर मैं अपनी जान दे दूं, मर जाऊं। मेरी सास ने, ननदों ने बहुत टॉर्चर करी है मुझे, मेरी अब हालत नहीं रही है। पति भी ऐसा करे तो मैं तो फिर क्या कहूं। और 1.5 महीने से ज्यादा मैं माँ बाप को भी नहीं रोक सकती कि प्लीज रुक जाओ, क्योंकि मम्मी मुझे बोलते हैं कि परे छोड़ दे, अगर नहीं रहना। मैं नहीं छोड़ सकती गुरुपा, मैं किसी कहूँ ये चीज, कोई नहीं समझ सकता। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, प्लीज मदद करो गुरुपा, या तो मुझे अपने साथ ले जाओ। मेरी हर प्रॉब्लम आप पे ही है, अब आपको ही सब सही करना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु माँ, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, संगत गुरु जी, आप उनको भी ब्लेस करना गुरु पा, जो भी सत्संग को शेयर करे, सत्संग सुने, सबको ब्लेस करना गुरु पा, सद्बुद्धि सदरास्ता दिखाना सबको। मेरी यही अरदास गुरु पा, मुझे मेरा पति दिला दो बस। कोशिश करूंगी कि कभी गलती ना हो, बाकी आप साथ तो है ही, बाकी आप संभाल लोगे, बस मुझे मेरा पति दिला दो गुरु बस। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी मेरे गुरु पर, शुक्राना मेरे गुरु पर, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए। संगत जी, आपने इनकी जो भी दिक्कत है, हम गुरु महाराज जी से कृपा चाहते हैं और शुक्राना कभी करना चाहते हैं, और गुरु जी से प्रार्थना भी करना चाहते हैं कि गुरु महाराज जी, अगर इनकी लाइफ में इतना ही बड़ा कष्ट है और इन्हें बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो गुरु महाराज जी आप ज़रूर इन्हें ब्लेस करना। संगत जी, गुरु महाराज जी अपने बच्चों को बहुत अच्छे से निचोड़ देते हैं नींबू की तरह। गुरु जी कहते हैं कि अगर बेटा रस थोड़ा सा भी रह गया तो क्या फ़ायदा। कुछ पिछले जन्म के कर्माज होते हैं जो भुगतने पड़ते हैं इसी जन्म में। और गुरु महाराज जी जब बच्चों पे इतना बड़ा संकट आता है, चारों तरफ से बच्चों को ये लगता है कि हमारा अब कोई नहीं है सुनने वाला, तो गुरु महाराज जी उस टाइम पे अपने बच्चों का हाथ पकड़ते हैं और उनके सारे कर्म एक साथ कटवाना शुरू कर देते हैं। मुश्किलें और बढ़ती हैं और हम लोगों को लगता है कि गुरु जी कुछ नहीं कर रहे हैं, बट वो टाइमिंग होती है हमें अपने अंदर सब्र लाने की। गुरु जी हमें सब्र सिखाते हैं और सब्र करना भी चाहिए। हम इंसान हैं, हमसे नहीं हो पाता, इनफैक्ट मुझसे भी नहीं हो पाता है। कभी कभी मैं भी एकदम से अपने आप को टूटा हुआ बहुत ज़्यादा महसूस करती हूँ, और ये हर संगत के साथ होता है। और जब कुछ दिक्कतें होती हैं तो हम गुरु महाराज जी से अरदास लगाते हैं। संगत जी, गुरु महाराज जी अपने बच्चों को जो देते हैं परफेक्ट टाइम पे देते हैं। अभी शायद टाइमिंग नहीं है, बट जब टाइमिंग आएगी तो आंटी को गुरु महाराज जी भर भर के खुशियाँ देंगे। इसी उम्मीद के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगत शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।